ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। देवादिदेवं जिनयादिनाथं वैराग्यमूर्ति भर्तेश्वरं च बाहुबलित्यागमहाप्रसिद्धं तं देवदेवं सततं नमामि। तम देवदेवं सततं नमामि। आदिनाथ भगवान की, चंद्रपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, वासनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महाविष्णु भगवान की, परम आचार्य शिवन सागर महाराज की, परम तपस्वी सम्राट संत सागर महाराज की, परम आचार्य शिवराज सागर महाराज की, परम आचार्य श्री चरिया शिरोमणि विश्व सागर महाराज की, परम आचार्य श्री भव सागर महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। भव्य बंधु, कल अपन ने देखा था कि ब्रह्मगुलाल ने हंसी हंसी में दीक्षा को धारण तो कर लिया। अकेले उसने एक बात जरूर रखी थी कि मैं इस अनंत मुद्दा को धारण करके पीछे नहीं होऊंगा। तो देखो उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा ब्रह्मगुलाल ने कहा, एक बार दिगंबर भी धारण करने के बाद मैं छोड़ूंगा नहीं। राजा ने कहा कि मुझे तो एक बार दिगंबर भीष के दर्शन करना है। तो राज दरबार में मुनि रूप धारण करके आ जाते हैं। तो राजा उन्हें देखते ही गदगद और खुशी होती उसके अंदर में। देखो कि धन है, कहाँ हंसी हंसी में और कहाँ कहाँ देखो उसने अनंत मुद्दा को धारण कर लिया। उसकी भी प्रतिज्ञा ब्रह्मगुलाल की कि मैं कितना भी कोई हो जाए, कितना भी ओले बरसें, आगे बरसें, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं अनंत मुद्रा वीतराग मुद्रा धारण कर ली है। क्योंकि जो अनंत मुद्रा धारण कर लेता है, आचार्य भगवान कहते हैं एक भी धारण कर लो, आपके कितने एक भाव है नहीं, दो भाव, तीन भाव में तो आप मोक्ष चले जाओ, अधिक से अधिक 7 भाव। तो अपन क्योंकि धारण कर लिया, तो उन्होंने जब राजा ने गदगद हुआ और नमस्कार करते हैं कि बे हंसी हंसी में ब्रह्मगुलाल मुनि बन गए और आगे जाकर एक बड़े महान तपस्वी बने। महान तपस्या धारण करके और समाधि विधान की। और देखो ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आपस में राग द्वेष न हो और भड़के और न ज्ञान का प्रकाश भी हो। और परिणाम ऐसे बनाएं कि अपना ज्ञान ऐसा बढ़ता जाए कि अपन अंधकार को नष्ट करते जाएं। यदि अंधकार को नष्ट कर दिया तो अपना भविष्य अच्छा ही होगा, उज्जवल ही होगा। यहाँ मंचों पर अपन देखते हैं कल आचार्य शांति सागर का जो कार्यक्रम होना है, आप लोग कैसे कैसे उन दृश्यों को दिखाते हैं। उन दृश्यों को देख करके भी अपन को थोड़ा अनुभव करना चाहिए कि अपन भी संसार को देख लिया, अपन भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ें और दृढ़ रहें, तो अपना जीवन सफल होगा और शांति सागर की अपन को पुण्यतिथि बनाने का सौभाग्य अच्छा रहेगा। तो कहा जाता है परिणाम में उज्ज्वलता आ गई तो मंचों पर जो होता है, जैसे अंजना सती के नाटक होते हैं, अकलंक निकलंका, मैना सुंदरी, कई अपने नाटक देखते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के नाटक होने से अपने आप उत्साह होता है कि छोटा बच्चा जब इतना साहस कर सकता है तो अपनी तो उम्र हो ही चुकी है, तो उम्र को ढलती जा रही है, बाल सफ़ेद हो गए हैं कि ये चंद्रपुर भगवान को मात एक सफ़ेद बाल देख करके उनको बैराग हो गया, तो अपने तो बाल पूरे सफ़ेद हो रहे हैं। तो आयु अपनी छीण होती जा रही है, तो छीण क्यों हुई? अपन भी अपने मनस को
अच्छी सार्थक करें तो अपना जीवन सफल होगा। तो जिन्होंने अपने अकलंक नहीं, अपने बच्चे जिन्होंने धर्म के लिए अपनी गर्दन कटवा दी, ऐसे चारित मंचन करवाना चाहिए ताकि बच्चों पर संस्कार हों, क्योंकि संस्कार अच्छे होंगे तो धर्म भी अच्छा बढ़ेगा और धर्म की प्रभावना होगी। और धर्म तो बोली भैया धर्म की प्रभावना होगी और छोटे छोटे बच्चों पर संस्कार पड़ते हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ आप लोगों के संस्कार पड़ते हैं कि अब तो आयु हो गई है, अब संसार कब तक मोह लगाए रहेंगे, बच्चों के मोह लगाए रहोगे, उम्र हो गई है, अब तो अपन भी संसार से विरक्त होगा, अपन भी इस संसार को छोड़ें, मोक्ष मार्ग बढ़ें और मन में करुणा आए और पिघल जाए, जैसे मोमबत्ती होती पिघलती जाती है, तो उस तरह मत हो जाओ। अपने आप को थोड़ा रहस्य निकाल लो कि जब तक घी होते ही अपन नैनू मक्खन बनाते हैं, नैनू से घी निकालते हैं, उस नैनू का साग बना करके एक दिन अपन भी उस नैनू जो ऊपर आ जाता है, तैरता है, वो तैरने के बाद अपन सिद्ध सलाह पर ऐसे ही अपन कर्मों को क्षय करके अपन सिद्धों को प्राप्त हुए। क्योंकि मरना मन में करुणा से पिघल जाता है। हे आत्मन, जैन धर्म कैसी अनोखी महिमा है कि इसके चारित के माध्यम से, नाटक के माध्यम से खुले मंच पर अपन करते हैं कि सोचते हैं कि नाटक क्यों करते हैं, क्योंकि अपने अंदर ऐसे परिणाम हों, ऐसे भाव हों कि अपन ने पाप तो बहुत कर लिया है, हिंसा बहुत कर ली है, अपन भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। क्योंकि जिससे कैसी श्रेणी चढ़ते जाएं, कैसे कर्मों को क्षय करके जाएं और कैसे अपन निषेक झड़ते जाएं, तो अपन सोचते हैं कि एक बार अपन ने भेष को धारण कर लिया, यदि आपने कर लिया तो कितनी संबंध निजा असंख्यात गुणी संबंध निजा होती है, तो जीवन में मंगल वही होती है। यदि इस काल में मंगल है तो अमंगल हो निकांक्षित कैसे बंद होता है, ऐसे हंसते हंसते बांध लेते हैं और रोते रोते काटते हैं, रोते रोते अपन सोचते हैं, हंसी हंसी में कर्मों को बांध तो लेते हैं, आगे बंधन जब काटते हैं कितने काटने में पाला लगता है। इसलिए अपने पापों को काटना है, बंध को छूटना है, तो अपन छोटे छोटे लेकर के उन कर्मों को छुड़ा सकते हैं। और छुड़ाने का रास्ता एक ही है कि पापों से छूटो और पाप में छूट करके धर्म मार्ग पर बढ़ो, तो पाप अपने आप छूट जाएंगे। तो इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी की जय। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियाडम, नमो अच्छायाडम, नमो लोहे सौवसा। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भासित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य पूज्य पाद महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की।
ज्यों-ज्यों विषयों में रुचि पैदा होती है, त्यों वेदन से रुचि दूर होती चली जाती है और त्यों-त्यों स्वात्म संवेदन में रुचि जागृत होती है, त्यों-त्यों विषय भोगों से मन उदास होता चला जाता है। मन की गति बड़ी विचित्र होती है। जैसा मन में चिंतन की धारा आ जाती है, वैसे वचन और मन उस रूप परिणत को प्राप्त होता है। कुछ बुद्धि पूर्वक चिंतन किया जाता है और कुछ अबुद्धि पूर्वक चिंतन हो जाया करता है। इन दो बातों को बड़ी ध्यान से समझना। समीचीन चिंतन करने के लिए हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव इन 5 वस्तुओं को जुटाना पड़ता है और अबुद्धि पूर्वक चिंतन के लिए कोई भी वस्तु को जुटाने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी अबुद्धि पूर्वक आर्त रौद्र चिंतन हमारा चलता ही रहता है। देखो, इस चिंतन की चर्चा इसलिए है क्योंकि चिंतन की चर्चा के बिना चर्या हो नहीं पाती और चर्या करने के लिए पहले चर्चा जरूरी होती है। जब घर में बालक का जन्म होता है, तब से लेकर के जब तक बालक की पूरी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती, तब तक बालक के विषय में घर में चर्चा होती है। होती ना? क्यों होती? अब इतने साल का हो गया, अब इसके बाद यह काम किया जाएगा, इसके बाद इस स्कूल में उसको भर्ती कराया जाएगा, इसके बाद इतनी फीस लगेगी, तो हम कहाँ से उसकी भरपाई करेंगे? उसके बाद बच्चे को पूना भेजेंगे तो उसकी फीस और उसके रहने की व्यवस्था कैसे होगी? कोई पहले पूना में पढ़ा है कि नहीं, उससे सारी जानकारी ली जाएगी, तब जाके बेटे को वहां तक पहुंचा पाते हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? बोलो, झूठ बोलते हो। पढ़ाना उद्देश्य था। उद्देश्य था कि वह इतना लायक बन जाए कि अपने पैर पर खड़ा हो जाए, अपने उदर और परिवार के उदर पोषण के लिए अर्थ कमा सके। बोलो, यही उद्देश्य था ना? किसी का बेटा इंजीनियर बन जाए और कमाए ना, तो क्या करोगे? किस काम की पढ़ाई जो कमाता नहीं? समझना, इन सारी क्रियाकलापों में सिर्फ हमारा ध्यान उस लक्ष्य की ओर टिका रहता है कि बड़े होकर के मेरे बेटे को किसी की ओर ना देखना पड़े, वह स्वयं में सक्षम रहे। सिर्फ इतनी बात रहती ना? सिर्फ इतनी बात के लिए हम 2500 साल उसके जीवन निर्माण में लगा देते हैं कि किस तरीके से मेरे गोपाल का जीवन संस्कारित और सुव्यवस्थित बने। इतने मात्र लक्ष्य के लिए हम जीवन भर चर्चा करते हैं, तब जाकर के एक बार चर्या में वह परिवर्तित हो पाता है। अब समझो चर्चा कितनी सरल है और चर्या कितनी कठिन है। जब तक चर्चा करते रहते हैं, तब तक चर्या हो नहीं पाती, और जब तक चर्या करते हैं तब चर्चा हो नहीं पाती। दोनों का समय अलग अलग है। पहले
चर्चा करनी पड़ती है, उसके बाद चर्या का क्रमांक आता है। एक बात बताओ, जो व्यक्ति पहले विचारता है फिर बोलता है, वह अच्छा कि जो बोलता पहले है विचारता बाद में है, वह अच्छा? बोलो, जोर से बोलो, समझ में तो आए क्या कहा? जो पहले विचारता है फिर बोलता है, बस। क्यों? क्योंकि पहले विचार कर लिया मुझे कहना क्या है, कहने के बाद सामने वाले व्यक्ति पर उस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी और उस प्रतिक्रिया का मेरे ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। जो व्यक्ति इतना सोच करके बोलता है उसको बोलने के बाद सोचना नहीं पड़ता। सारा खेल वाणी का है। यदि वाणी अच्छी हुई ना तो तीर्थ चल जाते, और वाणी खराब हुई तो तीर चल जाते। तीर्थ और तीर में ज्यादा शब्दों का अंतर नहीं है, एक शब्द यहाँ का वहाँ है, एक बेलेंटी, क्या बोलते, बेलेंटी, मात्रा का फर्क है। लेकिन यदि तीर्थ चले तो उसकी तालियां बजती हैं, और तीर्थ चले तो निंदा का पात्र बनना पड़ता है। यह तीर की महिमा है। एक अमोघ अस्त्र होता है, सुना? रामायण पढ़ी किसी ने? नहीं पढ़ी? पद्म पुराण, पद्म पुराण में एक संवाद आया है। उस संवाद में भगवान पद्म राम कहते हैं कि ये जो मैंने अपने धनुष पर तीर का आह्वान कर लिया है, यह तीर्थ अमोघ तीर्थ है। ये आह्वान करने के बाद उसके लक्ष्य पर जाता ही जाता है, यह अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होता और इसको चलाना भी अनिवार्य होता है। अब आप बताओ कि मैं इसको कहां चलाऊं? मैंने जिनके लिए इसको आह्वान किया था वह तो शांत हो गए। अब मैं इस तीर्थ का अनुसंधान किसके ऊपर करूं? तो विचार करना पड़ा। ऐसी दिशा में चलाओ जिस दिशा में अकृत्रिम चैत्यालय ना हो, नहीं तो तीर जाएगा और तीर्थ का नाश कर देगा। बस शब्दों को ऐसे बोलना कि जिनवानी का नाश ना हो। क्यों? कोई भी शब्द बोलो, सब आ आ ई ई उ उ रि रि लिली 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 ए आई ओ औ अमहा का खा गा घा चा छा जा जा, इन अक्षरों से जुड़कर ही शब्द बनते हैं। किन से जुड़कर? अक्षरों से जुड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों से जुड़कर वाक्य बनता है, और वाक्यों की रचना से चर्चा होती है। अब यदि हमारे वाक्य अशुद्ध बने तो अशुद्ध क्या प्रयोग हुआ उसमें? बोलो, अक्षर शुद्ध और अशुद्ध होते क्या? बोलो, अक्षर तो जो है सो है, उसमें हमारे भाव प्रयोग हुए, और अशुभ भाव लगाए तो अशुभ भाव शब्द बन गए, शुभ भाव लगाए तो शुद्ध वाक्य रचना हो गई। यदि अशुद्ध वाक्य रचना हुई तो उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ क्या होगा? शून्य। और शुद्ध वाक्य रचना हो गई तो उसका फायदा
ग्रंथ भी रचा जा सकता, वह शब्द बोलने पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता और आपकी प्रशंसा भी हो सकती। शब्द किसके, अक्षर किसके, जिनवाणी के। किसके? कोई भी शास्त्र इन अक्षरों को छोड़ करके लिखा गया क्या? धवल देख लो, महाधवल देख लो, बंद देख लो, महाबंद देख लो, गौमटसार, जीव कांत, तत्वार, सुतिष्ठोपदेश, जिन सहस्त्रनाम, स्वयंभू, तत्वानुशासन, रत्न कंडक, श्रावकाचार, जितने भी आपको ग्रंथों के नाम आते हों, वह किन से शब्द मिलके बने? अक्षरों से। अक्षरों का समूह शब्द, शब्दों का समूह वाक्य। इन सब शब्दों का जो हम अपने मुख से बोलते हैं, तो पहले सोच लिया जाए कि यदि हम गाली देना चाहते हैं, अपशब्द बोलना चाहते हैं, तो अपमान किसका होगा? सोचो। जिनवाणी का अपमान होगा। जिनवाणी देव, दूसरे नंबर पर शास्त्र। किसका अपमान हुआ? बोलो। शास्त्र का अपमान हुआ। किसका अपमान हुआ? इन तीनों की एकता क्या है? बोलो। सम्यक्त है ना। देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धा रखना सम्यक। किसका नाश हो गया? किसका नाश हो गया? सम्यक्त का नाश होने पर किसका नाश होगा? सम्यक्त का नाश होने पर किसका नाश होगा? देव, शास्त्र, गुरु का। स्वयं का नाश होगा। हमने सामने वाले के लिए गाली नहीं दी, हमने स्वयं के लिए गाली दी। उन गालियों के प्रभाव से हमारा सम्यक्त छूट गया और हम संसार भंवर में फंस गए। दूसरों की चुगली करना, सिर्फ गालियों को नहीं पकड़ना, सासुर बहू की बिदाना, पड़ोसी की पड़ोसी से फंसाना, चुगली करना, बेमतलब किन्हीं के बच्चों को कुछ कहना, सामने से कोई शांति से जा रहा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। ये सारी बातों को हम कहते समय सोचते क्या? सोचो, विचारो। इन सारी बातों को कहने के पहले सोचते नहीं हैं, इसीलिए कहने के बाद हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। यदि मैंने ऐसा ना कहा होता तो यह तू मैं बोलते ना। वो मुख से शब्द निकल गए। अरे मुख कोई अनियंत्रित वस्तु है क्या जो मुख से शब्द निकल गए? अरे आपके मुख से शब्द कैसे निकल गए? कोई कहे हमारे मुख से गाली निकल जाए, आज तक नहीं निकली। कैसे निकल गए शब्द? बोले हम भूल गए थे इसीलिए बोल दिया। मतलब स्वभाव को भूल गए थे क्या? अपनी आत्म संवेदन को भूल गए थे क्या? समझना, इन सारी गलतियों को करने के बाद हमने शास्त्र पर श्रद्धान खो दिया और शास्त्र पर श्रद्धान खोने के कारण सम्यक्त नष्ट हो गया। सम्यक्त नष्ट होने के बाद हम संसार की भंवर में फंस गए और फंसने के बाद हमारा क्या होगा? जिस सम्यक्त के प्रभाव से संसार बारिधि रैम चुल्कु प्रमाणम, वो संसार चुल्लू भर पानी फिर से सागर में, कैसे सागर में गया? जिस सागर में ज्वार भाटे उठ रहे हैं, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की किरणों से सागर प्रभावित होकर बढ़ जाता है, कृष्ण पक्ष में घट जाता है। इस प्रक्रिया को ज्वार भाटे की प्रक्रिया कहते हैं। और ऐसे ही हमारे मन की प्रक्रिया होती है।
तो ज्वार नहीं उठते, मन में भाटे ही बांटते समेटते जाते हैं और हमारी सोचने की, विचार करने की क्षमता संकुचित हो जाती। उसका कारण कि हमने अपने शब्दों पर संयम, यदि हम संयमित हो करके सोच करके बोलते थे तो बोलने के बाद हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। समझना, ये सब वाणी का करिश्मा है। पहले चर्चा फिर चर्या। चलो पूज्यपाद महाराज क्या कहते हैं उसको समझेंगे। निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्मृत्यात्मलाभाय गत्वा नित्यानुतप्यते। निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्मृत्यात्मलाभाय गत्वा नित्यानुतप्यते। बोलिए आत्मानुभूति बढ़ाने का कारण। आत्मानुभूति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके पीछे पहले चर्चा फिर चर्या। समझना, इन दो शब्दों को साथ में लेकर के चलना। जब चर्चा अच्छी होगी तब चर्या भी अच्छी होगी। घर का, परिवार का माहौल किस पर आधारित होता है? बोलो। बड़े व्यक्ति, यदि घर का वरिष्ठ व्यक्ति शाम को दारू पी करके घर में आकर के प्यारी प्यारी सी गालियां दें तो बच्चों को गाली सिखाना पड़ेगी? बोलो। एक व्यक्ति घर के 10 सदस्यों पर भारी होता है, होता ना? और वो बच्चे भी अपने छोटे से मुख से प्यारी प्यारी मीठी मीठी तोतली आवाज में गालियां देना सीख जाते। जब उन बच्चों के मुख से गालियां सुनते हैं तो एक समय अच्छा लगता और दूसरे समय बुरा क्यों लगता? आप कल्पना के संसार में डूब जाते कि यदि यही गालियां यह बड़ा होकर के देगा तो कैसा लगेगा। सोचते ना? जब इस बात को सोचते तो दुख होने लगता है कि दोष किसका? दोष किसका? हमारे परिवार का, हमारे बड़े व्यक्ति का। कौन होगा वह? पिता होंगे या दादा होंगे? इस तीसरा व्यक्ति तो होगा नहीं। इन दो व्यक्तियों के कंधों पर पूरे परिवार का दायित्व होता है कि यह कैसी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम चर्चा पर बात आ जाती है। इनके मुख से क्या चर्चा होती है और जो ये चर्चा करेंगे पूरा घर उसकी चर्चा की चर्या करता है। देखा, एक व्यक्ति यदि सभ्य हो ना तो पूरा परिवार सभ्य हो जाता है। ये जैसे अजित लोहाड़े नमस्कार करते ना हमको, ठीक वैसे ही इनके घर में वो छोटा सा है ना दिवित, वो भी इन्हीं की तरह नमस्कार करता है। मैंने कल उससे पूछा, मैंने कि बाबा तूने नमोस्तु करना किससे सीखा? तो पहले तो शर्म आ गया, बताया नहीं। बोल, मैंने तो नहीं बोला। फिर हमने कहा देख इनाम देंगे, बोल।
तो बोले दादाजी ने सिखाया। हम समझ गए। जैसी क्रिया घर के बड़े व्यक्ति करते हैं वैसी चर्या पूरे परिवार की हो जाया करती है। अब समझ लो, अजित जी तम्बाकू खाते तो वो दिव्यत क्या सीखता? बोलो क्या सीखता? हम अपने परिवार के लिए दर्पण हैं। दर्पण, दर्पण में दोष छुपते क्या, गुण छुपते क्या? आवश्यकता होती है दर्पण के समक्ष जाने की। जैसा आपका चेहरा होता है वैसा का वैसा दर्पण में झलकता है और वैसे ही चेहरे को प्रतिबिंबित आप देख पाते हो। फिर यदि चेहरे पर दाग हो तो दर्पण साफ नहीं किया जाता। लोग समझदार हैं, चेहरे को घिसते हैं और दर्पण में साफ दिखाई देने। अब समझो, हम अपने परिवार समाज के लिए दर्पण हैं। जैसा जैसा काम हम अपनी समाज में करेंगे वैसा वैसा काम हमारी समाज में होगा। एक दिन हमने कहा था मूल लायक वेदी में दोष है। आप लोगों ने ध्यान दिया? पुनः कह रहे, उसका काम शीघ्रता से कराओ। ये जो समाज में विपन्नता आ रही ना, जो समाज के लोग इतना दुखी हो रहे ना, उसका कारण है प्रभु की वेदी में दोष। सबको सब पता है किसको कौन सी समस्या है। इन सारी समस्याओं का समाधान प्रभु के चरणों में मिलेगा। वहां आपको जाकर के सुधार करना है और इसके प्रमाण हमारे पास हैं। जिसको चाहिए हो हम सिद्धांत ग्रंथों से इनके प्रमाण दे सकते हैं कि वेदी में दोष होने के कारण, प्रतिमा में दोष होने के कारण समाज को उसका फल भोगना पड़ता है। समझो, जैसे परिवार के मुख्य व्यक्ति में दोष हो तो पूरे परिवार को भोगना पड़ता ना। समाज का मुख्य कौन है? बोलो, मूल नायक। और मूल नायक की वेदी में यदि कोई समस्या तो किसकी समस्या? अब समझ लो, समाज को समस्या मुक्त रहना है तो वेदी को समस्या मुक्त करना पड़ेगा। यह आपका काम है, कर लेना चाहिए। समझो, निशामयति निःशेष मिंद्रजालोपमं जगत। आकाश में इंद्र धनुष की रचना होती ना, देखी? क्या बोलते हो उसको? इंद्रजाल, इंद्र समुद्र, इंद्र धनुष। जब उस इंद्र धनुष की रचना होती है तो देखने में मनमोहक होता ना, देखने में आनंद देता है। लेकिन उसको छूने की कोशिश करो तो छू पाते? उसका एहसास ले पाते? उसका आनंद कुछ भी नहीं ले पाते ना। क्योंकि आनंद लेने के लिए अनुभूति की आवश्यकता होती है और इंद्रजाल की अनुभूति कर नहीं पाते। वैसे ही यह संसार है, इंद्रजालोपमं जगत। इसमें त्यात्म लाभ है। आत्म स्वरूप को दूर से देखता कोई व्यक्ति उसको मात्र देख ही पाएगा, उसका अनुभव नहीं कर पाएगा। और बिना अनुभव किए आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है। जब तक
उस अनुभूति को स्वसंवेदन में नहीं लाया जाएगा, तब तक संवेदन से आत्मा संवेदन तक वह बात पहुंचेगी नहीं। जैसे कि बिना चर्चा के चर्या हो नहीं पाती है। उस रूप कार्य करने के लिए मीटिंग बैठाते। बोलो, पहले मीटिंग क्यों करते? सोचा कभी? कार्यक्रम होने के पूर्व में मीटिंग क्यों करते? बोलो, संपन्न करने के लिए कि यशस्वी संपन्न करने के लिए? यशस्वी संपन्न करने के लिए पहले चर्चा, बराबर कल की थी आपने। पहले चर्चा, फिर चर्या। बस आचार्य इतना तो कहते हैं कि बोलने के पहले सोचो, चलने के पहले देखो, खाने के पहले सोधो। इन 3 काम में यदि आपने महारत हासिल कर ली तो कभी भी आपको अस्वस्थता का भागी नहीं बनना पड़ेगा। बोलने के पहले सोचोगे तो किसी से अपशब्द नहीं सुनना पड़ेंगे, प्रथम बात। चलने के पहले देखोगे तो कभी भी ठोकर, और खाने के पहले सोधोगे तो अभक्ष्य वस्तु नहीं जाएगी। अब विचार करना, मात्र इतना सा ही तो काम है। कितना सा? खाने के पहले देखने में कितना समय? बोलो, उतने समय में हम कर सकते हैं, लेकिन करते क्या? चलने के पहले देख सकते हैं, लेकिन कब देखते? जब पैर में ठोकर, फिर पीछे मुड़ के देखते, अरे पत्थर था, देखते ना। ऐसा क्यों? और बोलने के बाद सोचते हैं। क्यों? क्यों सोचना पड़ा? क्यों सोचना पड़ा? नितिन जी, हमने बोलने के पहले सोचा नहीं। यदि सोच करके बोला होता तो बोलने के बाद हमें सोचने पर मजबूर समझना। इन सारी बातों को समझ करके हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। बोले खाने के पहले सो दो, क्या जरूरत है? चलने के पहले देखो, क्या जरूरत है? बोलने के पहले सोचो, क्या जरूरत है? इन सारी बातों का यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो जो बोलने के पहले सोचता है उसका कभी किसी से बैर विरोध, अमन की जिंदगी, चैन की। व्यक्ति चाहता क्या है? शांति से जीना ही तो चाहता। यदि पैर के अंगूठे में, कहाँ गए महावीर दगड़े, पैर के अंगूठे में चोट लग जाए तो चलना कठिन हो जाता ना। सिर की चोट उतना दुख नहीं देती जितना कि पैर के अंगूठे की चोट। सिर फूट भी जाए ना तो बांध के रख लो, लेकिन पैर के अंगूठे के अग्रिम भाग में यदि थोड़ी सी खरोच भी आ जाती तो वो एक एक कदम चलने पर ज्ञान देती है। क्यों नहीं पहले देख के चले? क्यों नहीं पहले देख के चले? समझना, यदि देख करके चले होते तो चोट। इसीलिए कहते हैं कि सोच करके बोलो, पहले विचार कर लो, पहले देख लो मार्ग पवित्र है कि नहीं। देखो, पवित्र मार्ग पर चलोगे तो चलने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा।
पीछे मुड़ के देखना कब देखना पड़ता? बोलो, जब गिर जाते, थोड़ी बहुत ठोकर लगे तो बढ़ते चले जाते, जब गिर जाते तब पीछे मुड़ करके देखते हैं। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु ऐसे चुनना कि उनका सहारा लेकर के चलते जाएं, उनको पकड़ के पीछे ना देखना पड़े। नहीं तो फिर जितना मार्ग चल गए उतना मार्ग रिटर्न, समय अधिक बर्बाद किसमें होता? बोलो, यहां से दिल्ली जाओ अपनी गाड़ी से, समय बर्बाद अधिक किसमें होता? बोलो, नहीं पता? अरे मार्ग भूल जाओ तो समय की बर्बादी। वैसे 10 घंटे लगने थे तो कोई बात नहीं, 10 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। यदि 1 घंटे भी हम मार्ग भूल जाते तो वो 1 घंटा हमें अखरता है कि हम भूले क्यों। बोलते ना, वो हम भटक गए थे इसलिए लेट हो गए। क्यों भटके? क्यों भटके? यदि देख करके चले होते, सोच करके बड़े होते तो भटकते क्या? समझ लो, निशाम्यति निस्सेस मिंद्र जालो पमम जगत स्मित्यात्म लाभाए गत्ता नित्यानु तप्यत। एक तपस्या का मार्ग है, यदि करो तो फल वैसा ही मिलेगा। यदि तपते तपते चलोगे तो खरा सोना। देखो, पहले ताप में सोने की शुद्धता सिद्ध नहीं होती। होती क्या? नहीं होती। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिक ताप। देखो, बुरा नहीं मानना, जैसे ही दीक्षा लोगे ना तो अधिक दुख आएंगे, अंतराय भी ज्यादा होंगे, कष्ट भी अधिक होंगे, आहार भी नहीं होंगे, चलने में तकलीफ भी होगी और परेशानियां भी होंगी। और शादी करने के बाद 6 महीने शांति की जिंदगी, उसके बाद सब भोग रहे, किसी को बताने की जरूरत। समझो क्यों कष्ट अधिक आते? क्योंकि पहली बार जितने ताप पर सोने को तपा दिया जाता है, दूसरी बार उससे अधिक ताप में तपाया जाता है। पता है ना? तीसरी बार उससे अधिक, चौथी बार, ऐसे अंतिम समय जब 16वीं बार सोने को तपाया जाता है तो सबसे अधिक ताप रहता है। तब जाके सोना सिद्ध हो पाता है। और तुम्हें सिद्ध भगवान बनना है तो प्रभु तपाने के मार्ग में छोड़ दिया। लोग कहते संस्कार, संस्कारों का प्रभाव क्या है? संस्कारों का प्रभाव यह है, एक पत्थर की प्रतिमा पर संस्कार किए जाते तो पत्थर में प्रभु विराजमान हो जाते। फिर जीती जागती आत्माओं पर संस्कार किए जाएंगे तो उनमें परमात्मा उत्पन्न क्यों नहीं होंगे? सोचो, एक माला होती ना, माला, उस पे हम सिर्फ गिनती गिनते हैं। बोलो, नमो अरिहंतारम, एक बार एक मोती खिसका दिया तो माला में मंत्र गया क्या? बोलो, माला में मंत्र बोला क्या? माला का कोई उपयोग हुआ क्या? मात्र गिनती गिनने के अलावा। फिर भी माला पवित्र मानी जाती। बोलो, जमीन पर रखते क्या? पैरों में छोड़ते क्या? कहां पहनते? क्यों? क्यों?
क्योंकि उसके माध्यम से हम मंत्र की आराधना करते हैं तो वह माला भी पवित्र हो गई। फिर जिसके गर्भस्थ शिशु पर मंत्रों के संस्कार होंगे उसका गर्भस्थ शिशु कितना पवित्र नहीं होगा। सोचो, वो गर्भ से फिर बालक नहीं, तीर्थंकर बालक के सदृश प्रतिभाशाली बालक उत्पन्न होगा। आचार्य विमल सागर जी का एक दृष्टांत याद आता है। पन्ना में आप कभी जाओगे तो रंग महल वाले हैं, नाम से परिचय। उनकी मां की 2 प्रतिमा हैं। यदि कोई प्रतिमाधारी पन्ना जाए तो उनके घर भोजन की व्यवस्था है। एक सुविधा आपके लिए। उनके यहां बच्चे नहीं हो रहे थे अध्यक्ष जी, बड़े परेशान। पन्ना में विमल सागर जी आए, बोले महाराज बड़े परेशान हैं, बच्चे नहीं हो रहे। बोले होंगे, 1 नहीं 5 होंगे। महाराज 1 के तो दर्शन नहीं हो रहा, इतने वर्ष हो गए, आप 5 का कहते। बोले तुम चिंता मत करो, ये फल ले जाओ, प्रभु के चरणों में चढ़ाना, फिर इसको खा लेना। निर्माल्य नहीं हुआ, भूल मत जाना, समर्पित की हुई वस्तु निर्माल्य नहीं होती। रोज चांदी के बर्तन से पूजन करते हो ना, घर क्यों ले जाते? बोलो, नहीं तो बुद्धि में आ जाए, बोले महाराज ने निर्माल्य खिला दिया। प्रत्येक वस्तु निर्माल्य नहीं होती है। जो व्यक्ति स्वाहा की जाती है वो वस्तु निर्माल्य होती, जो समर्पित की जाती है उससे एनर्जी ली जाती है, वो वस्तु निर्माल्य। प्रतिदिन माला से जाप करते, दे दो नमोकार मंत्र को माला, निर्माल्य हो गई। मंदिर में सोने की माला लाते, छोड़ते क्या? छूट भी जाए तो वापस ले लेते। बाबा साहब वापस उठा के, लेकिन हम वापस ले लेते हैं। वो फल दिया, उन्होंने कहा पहली संतान एलक निशंक सागर हुई। देख लो, विद्यासागर अक्की बाट की चरणों की आराधना से जो पहली संतान हुई वो आचार्य विद्यासागर हुई। उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है। यदि गर्भ में ही संस्कार अच्छे मिल गए तो फिर जन्म होने के बाद संस्कार देने की जरूरत, वो गर्भ से ही इतने पवित्र संस्कार लेके आएगा कि बड़ा होने पर तुम्हें भी शांति देगा और समाज में भी अपनी प्रतिष्ठा बना लेगा। यदि मुनि नहीं बना तो जितने भी संस्कार किए जाते वो बच्चे बड़े होने के बाद यूं ही कहते, महाराज माँ मैं तो महाराज बनूंगा। समझ लेना, यह संस्कारों का जब भी समाज रखे तब रखे, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटना। आसपास से बुला लेना, भाभी, बुआ, ननंद, जिनके जो भी गर्भवती हो तो बुला लो, और संस्कार करने के बाद वापस भी हमने दोनों बात बता दी। नहीं तो कहो महाराज ने कहा था बुला लो, अब वो घर से जाते ही नहीं। तो पहले से बोल दिया कि बुला भी लो और वापस भी। समझना, निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमम जगत स्मित लात लाभाए गट्टा नितनु तप्यते। इस कारिका का अर्थ यही है कि पहले चर्चा फिर चर्या। जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता। आत्मा होती है लेकिन दिखती, शरीर होता है दिखता है लेकिन होता। शरीर जिस दिन यह देह से निकल जाएगी, आध घंटा भी नहीं लगता, वो द्वार पर हंडी बांधने के लिए नसैनी
और ले जाने के लिए लोग तैयार रहते हैं, जैसे बिल्कुल वो आपके इंतजार में ही हो। कभी विचार किया? सिर्फ आंख बंद होने की देर लगती है और जैसे सब तैयारी में ही हो कि जाएं तो हम ले जाएंगे, देर नहीं लगती। और इन कामों में किसी को बुलाना भी, कितने अच्छे लोग, कितने ईमानदार लोग, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, सूचना मिलने पर सब बरोबर आ जाते हैं। समझना, ले जाने के लिए तो सब आएंगे, लेकिन जाना हम ही को पड़ेगा। यदि हम अपनी इच्छा से गए ना तो समाधि मरण हो जाएगा, फिर आपको ले जाते समय कोई रोएगा नहीं। जीवन की स्थिति तो देखो, जब आए तो स्वयं रोए, रोए ना। यदि बच्चा रोए नहीं तो मार कर रुलाया जाता, ऐसे ही होता ना, भाई रो नहीं रहा, क्या बात है। जब आए तो स्वयं रोए, गए तो सबको रुलाया। मात्र रोने से रोने तक जिंदगी खत्म हो गई। कुछ तो प्राप्त करते जीवन में, कुछ अच्छा तो पाते जीवन में। रोने से शुरू, रोने पर खत्म। समझना, इस कारिका का भावार्थ यही है कि कुछ भी हमें करना हो, उस करने के पहले सोचना, बोलने के पहले सोचना, चलने के पहले देखना, खाने के पहले। बस जब ये 3 बातें आ जाएंगी तो हृदय में शांति की स्थापना। कोई व्यक्ति, नितिन भैया, एक गोकुल चंद जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, ये रेखव जी काला हैं, ये बालचंद जी, वो पीछे सुनील कुमार जी, वो आपसे सम्मान के शब्द बोलें तो ईमानदारी से बताना कैसा लगेगा। फिर उसके बाद शांति से बैठोगे तो ध्यान करने का मन होगा ना। बोलो, क्या होगा मन? बोलते ही नहीं, तुम चुप हो। क्या मन होगा? उनसे बदला लेने का मन होगा कि अपनी शांति से बैठने का मन होगा? देखो, ये स्पष्ट उदाहरण। आप बताओ, ये 4 तुम्हारी अड़ोसी पड़ोसी गाली दें तो क्या मन करेगा? वापस जवाब देने का कि शांति से बैठने का? शांति से तो नहीं बैठ सकेंगी। एक बात तो पक्की है, यदि शांति से बैठना हो तो परिवेश भी शांति वाला। उसका निमित्त कैसे बनेगा? जब हम सोच करके, बोलो, सोच करके बोलेंगे, देख करके। अब आ रहे थे मंदिर, चोट लगी, गिर गए, नाक छिल गई। अब वो नाक छिली स्वयं को नहीं दिखती, दिखती क्या? बाजू वाला पूछेगा, क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ मत पूछ, वो आ रहे थे तो गिर गए, बहुत लग गई। अब वो स्वयं की उंगली जाएगी और स्वयं शांति से बैठ दर्पण में देखेंगे। समझना, इन सारी बातों से बचने के लिए 3 काम दिए हैं। उन 3 काम को यदि कर लोगे तो ध्यान में एकाग्रता, ये सब ध्यान के लिए करवा रहे। शांति कहाँ से आएगी? निर्मल ज्ञान समंदर से। शांति विधान लिखा गुरुजी ने, उसमें लिखा शांति कहाँ है? अंदर में, निर्मल ज्ञान समंदर में। जो निर्मल ज्ञान की धारा होती है उसमें शांति होती है। कितने वैज्ञानिक हुए, अणु बम, परमाणु बम, ये बम, वो बम, सब बम बनाने वाले। शांति मिली क्या?
वो युद्धों की तैयारी करते रहे और उसी में देख लो, शांति सागर को देख लो, चाहे विद्यासागर को देख लो, चाहे विराट सागर को देख लो, अंतिम समय कितनी शांति से गए। वो तो अंग्रेजों के शासन काल में थे शांति सागर जी तो, लेकिन जाते समय अशांति हुई क्या? क्यों नहीं हुई? क्योंकि भीतर में निर्मल ज्ञान की धारा, जीवन भर विद्यासागर जी ने जगत का उपकार किया। ये कार्यक्रम, वो कार्यक्रम, ये विधान, ये पंच कल्याण के, यहाँ से बिहार, वहाँ से बिहार, जीवन भर मेहनत की। बोलो, अंतिम समय जाने में मेहनत हुई? क्यों? क्यों? जगत का कल्याण तो किया, लेकिन कोई विरोधी खड़ा नहीं किया। विराट सागर जी को देख लो, जीवन भर तपस्या की, अंत में बड़ी शांति से चले गए। शांति से जाने का कारण क्या है? भीतर में शांति होना। नहीं तो ऐसे भी आप लोगों ने देखे होंगे जो मरने के पहले चिल्लाते हैं पानी दे दो, और पानी पीने के बाद भी गले से जाता नहीं है और पानी पानी। और ऐसे भी साधु देखे होंगे जिनको 8-8 दिन से पानी नहीं गया, फिर भी पानी। समझना, अब हमें अपनी परिणति, ओहो आपका समय हो गया, हमें अपनी परिणति कैसी करनी है इस बात पर ध्यान रखना। इस कारिका को घर पे जाकर एक बार जरूर पढ़ना और सोचना हमारी स्थिति कैसी है। यदि ऐसी है तो 100/100, और ऐसी नहीं है तो फिर कल बताना 100 कितने अंक प्राप्त हुए। बोलो परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज। श्वास श्वास में तुम्हें बसाए, हे जिन वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं, धर्म सभा में आने वाले समूह शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, तम बंद मानस ममास्तु देवी।